So today we are going to discuss the topic industrialization of USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या कॉजेज़ थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या असरात पड़े यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, हम आज वो डिस्कस करेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिचुएशन का, बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी ना, ये हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिविल वॉर और वर्ल्ड वॉर वन के दरमियान में। अब ये जो एरा है ये सारा का सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा था। आप लोग को पता है कि सिविल वॉर जो है अब्राहम लिंकन के दौर में, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें। अब्राहम लिंकन के दौर में बेसिकली दो पार्ट्स में यूएस डिवाइड था। यूएस के दो पार्ट्स थे, एक पार्ट था नॉर्दर्न इंडस्ट्रियल पार्ट और दूसरा पार्ट था साउदर्न एग्रीकल्चरल पार्ट। अब जो नॉर्थ वाले जो थे ना, ये अगेंस्ट स्लेवरी थे, यानी ये गुलामी को पसंद नहीं करते थे। ये कहते थे कि भाईजान ये गुलामी ख़त्म करो, ये क्या आपने खोला हुआ है, ये सारों को आज़ादी होनी चाहिए। अलबत्ता ये जो साउथ वाले थे, इनकी सारी की सारी जो इकोनॉमी थी वो बेस ही एग्रीकल्चर पे करती थी, और एग्रीकल्चर पे किससे काम लेते थे वो लोग? स्लेव से काम लेते थे। तो ये ज़्यादातर इनकी जो इकोनॉमी थी वो डिपेंड ही स्लेव पे करती थी। तो इसके दौर में बेसिकली ये दो मसले चल रहे थे इब्राहिम लिंकन के दौर में, लिहाजा सिविल वॉर हुई। और सिविल वॉर में आप लोगों ने देखा कि कॉन्फेडरेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दो ग्रुप्स में चेंज हो गया था। तो साउथर्न एग्रीकल्चरल पार्ट्स जो थे, ये अगर आप देखो फ्लोरिडा और टेक्सास वाला सारा सारा जो पार्ट था, वो मैं आपको स्लेवरी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, सिविल वॉर के ऊपर भी, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये साउदर्न एग्रीकल्चरल पार्ट थे, यहाँ के जो लोग थे इन्होंने एक नई रियासत कायम कर ली थी, नई एक स्टेट बना ली थी, उसका नाम था कन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका। जबकि आप दूसरी साइड पे देखें तो नॉर्दर्न वाली साइड जो थी वो अब्राहम लिंकन की यूनियन थी, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। अब सिविल वॉर हुई, अब्राहम लिंकन ने इन कॉन्फेडरेट्स के अगेंस्ट वॉर को वेज किया। जब वॉर को वेज किया तो इनको शिकस्त हुई, जिसके नतीजे में आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोबारा एक ही मुल्क बनकर उभरा। और जो आपकी स्लेवरी थी, इस स्लेवरी को हमेशा हमेशा के लिए अबॉलिश कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया। स्लेवरी का नामो निशान अब अमेरिका में नहीं मिलता, बल्कि कहीं पे भी नहीं मिलता। तो अब ये जो सिविल वॉर और वर्ल्ड वॉर वन के दरमियान जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुई, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुई। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन मतलब इंडस्ट्रीज़ लगी, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, बहुत ज़्यादा सनतें लगी और प्रोडक्टिविटी एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ज़्यादा होने लगी। ठीक है, तो जब इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुई, प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ हुए, तो इसकी जो डिफरेंट कॉजेज़ थी उनमें एक कॉज थी इन्वेंशंस। उस दौर में बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई थी, इन्वेंशंस, नई नई इन्वेंशंस, नई नई मशीन्स दरियाफ्त हुई थी। इवन जो फोर्ड गाड़ी थी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे पहले तैयार की गई थी, वो भी बेसिकली इसी दौर के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो असल में सिविल वॉर से पहले ना, ये जो यूएसए था ये बहुत ज़्यादा पीछे था इससे, ब्रिटेन से और फ्रांस से। यानी ये दो जो थे ये बहुत ऊपर थे, ठीक है, सुपर पावर माने जाते थे, और ये बेचारा अभी पीछे था। और ये ज़्यादातर रहता था आइसोलेट, ये वर्ल्ड के मामलात के अंदर, वर्ल्ड के अफेयर्स के अंदर ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, क्योंकि इसकी पावर कम थी। और ये दो आपस में हेजमॉन बनने की कोशिश करते थे। इनकी आपस में भी लड़ाई हुई, और ऐसी भी लड़ाई हुई वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, आपने देखा कि ये दोनों अलाइज थे आपस में। ठीक है, तो अगेंस्ट जर्मनी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर एंड टर्किश एम्पायर, जिसको ऑटोमन एम्पायर भी कहते हैं। तो अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें
ब्रिटेन का और यूएसए का, ब्रिटेन के अंदर बेसिकली जो आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी 1700s के अंदर, लेट 1700s के अंदर इनमें ये स्टार्ट हो गया था काम। जबकि यूएसए के अंदर आपको मिलता है आफ्टर 18 आई गेस 18 आई गेस, यूएसए के अंदर ये स्टार्ट हुई थी 1865 के बाद। ठीक है, यूएसए की इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो जिन इंडस्ट्रीज़ ने सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है, उनमें तीन किस्म की इंडस्ट्रीज़ थी। एक तो आयरन की इंडस्ट्री थी, एक टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी, और तीसरी इंजन थे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्ड भी इसी दौरान स्टार्ट हुई थी। तो ये आपका सारा का सारा इंट्रोडक्शन था छोटा सा। एक तो मैं रिवाइज कर देता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूएसए किस तरह हुई थी। सिविल वॉर और वर्ल्ड वॉर के दरमियान का ये एरा था जिसमें इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ यूएसए के अंदर। वो भी क्यों हुआ था? क्योंकि इन्वेंशन स्टार्ट हो गई थी। अब्राहम लिंकन के दौर में जो यूएसए था वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया था, नॉर्दर्न इंडस्ट्रियल पार्ट और साउदर्न एग्रीकल्चरल पार्ट। और नॉर्दर्न इंडस्ट्रियल पार्ट अगेंस्ट थे स्लेवरी के, दे वांट स्लेवरी टू बी अबॉलिश्ड, वेयर एज साउदर्न एग्रीकल्चरल जो स्टेट्स थी यूएसए की, वो बेसिकली जो थी इकोनॉमी उनकी डिपेंड करती थी स्लेवरी के ऊपर, और वो नहीं चाहते थे कि स्लेवरी अबॉलिश हो। लिहाजा इन्होंने अपनी एक सेपरेट कॉन्फेडरेट स्टेट बना ली थी। सॉरी, मैंने कॉन्फेडरेट के स्पेलिंग गलत कर दी है। कन्फेडरेट स्टेट बना ली थी क्योंकि अब्राहम लिंकन भी चाहता था कि स्लेवरी अबॉलिश हो, बट ये नहीं चाहते थे। अब्राहम लिंकन सदर बन गया। जब ये सदर बना तो इस दौरान जो है कन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका ने बगावत कर दी। जब बगावत की तो लड़ाई हुई, लड़ाई को कहते हैं सिविल वॉर। और सिविल वॉर में इन लोगों को जब कन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका को शिकस्त हो गई, जब ये हार गए, तो यूनाइटेड स्टेट्स दोबारा एक यूनियन बन गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उसके बाद ये सारा का सारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन का। इसकी एक वजह थी इन्वेंशंस भी। और आपको पता है कि इस दौरान वर्ल्ड वॉर वन से पहले पहले यूएसए ब्रिटेन और फ्रांस से बहुत पीछे था, बोथ इन द मैटर ऑफ प्रोडक्टिविटी एज वेल एज द मैटर ऑफ स्किल्स। ठीक है, ना इस बेचारे के पास स्किल्स थे ना प्रोडक्टिविटी था, और ये ज़्यादातर आइसोलेटेड रहता था वर्ल्ड से। और आपको पता है कि ब्रिटेन के अंदर आपके पास जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो आया था 1700s, यानी आखिरी दहाई में 1700s के, यानी 16वीं सदी के आखिरी दहाई में ये आ गया था। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कब इंडस्ट्रियलाइज्ड हुआ? 1865 के अंदर। और कि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर वन जब हुई थी तो ब्रिटेन और फ्रांस ये आपस में तो लड़ते ही रहते थे, क्योंकि ये यूरोप के अंदर अपनी हेजमनी कायम रखना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड जर्मनी भी उठ गया। तो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर इन दोनों ने जर्मन के खिलाफ एक अलायंस बना लिया था, और जर्मन को इन्होंने शिकस्त दे दी थी। ये इन बेचारों का बुरा हाल था। वर्ल्ड वॉर वन में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं ग्लिम्स दे दूं आप लोगों को कि इन दोनों का बुरा हाल था, इनकी इकोनॉमी तबाह, सब कुछ ख़त्म था। तो फिर एंट्री मारी थी यूएसए ने, और तब जाके जो जर्मनी है इसका, ये लोग हार गए थे। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रियो हंगेरियन और ओटोमन एम्पायर। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड।